अगर आपको आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, भले ही वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट है, फिर उससे आप अमेज़न पे सेल करो, एक्सी के ऊपर सेल करो, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करो, यहाँ पे किसी और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेल करो, सबसे मेन चीज इसमें वर्क करती है वो है एसईओ, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग एसईओ होता है, वैसे ही इट्सी का भी एक अलग से एसईओ है। इसमें दो चीज़ें काम करती हैं। इट्सी के ऊपर दो तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं। मैंने इसके ऊपर पार्ट 1 ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इट्सी के ऊपर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, सब कुछ आपको जानना है तो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, लेकिन फिर से अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गए, ये फ्रेम्स वगैरह हो गई, लैपटॉप मोबाइल हो गए, मतलब कि कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को आपको घर तक डिलीवर करना होता है, वो होता है फिजिकल प्रोडक्ट। और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब कि कोई टेम्पलेट हो गए, फाइल हो गई, इमेजेस हो गए, वीडियो हो गए, ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू होती है, जिसे आप सेल करते हो किसी मार्केट प्लेस के अंदर। तो इट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि दोनों तरह के प्रोडक्ट एक साथ सेल होते हैं। सेल करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपने लिस्टिंग तो कर ली, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। आपने इट्सी के ऊपर आकर रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया है। सारे फीचर्स आपने जान लिए, जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बताया है। लेकिन सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसईओ। इस पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो कि इट्सी के ऊपर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, कब आपकी लिस्टिंग जो है रैंक करेगी, कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, फोटोज कौन से यूज़ करने हैं, वीडियो कौन से यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन कौन सा यूज़ करना है, टेक्स्ट कैसे निकालने हैं। और उसके साथ ही दो और प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ से कि आप इजीली इट्सी के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ इट्सी के लिए बने हुए हैं। अब वो टूल जो है वो कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज आप एसईओ के अंदर चूक जाओगे और बाद में मुझे कमेंट आते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह आते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है या फिर आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। आपको वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है अभी हमारा itsy.com, जहाँ पे कि आपको आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अगेन बोल रहा हूँ, पार्ट 1 देख लेना, लिस्टिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को आपको ऐड करना है। तो ये है मेरा इट्सी का डैशबोर्ड, जहाँ पे कि एक डेमो अकाउंट हमने क्रिएट किया था, फिर भी 18 विजिट हमारे पास आ चुके हैं। एक डेमो अकाउंट है और हमने यहाँ पे एक लिस्टिंग भी की थी। मैंने आपको बताया था कि आपको लिस्टिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी मैंने। तो ये रही वो एक लिस्टिंग। अब इसी लिस्टिंग के ऊपर एसईओ के ऊपर कैसा काम करना है आपको भी बताऊंगा। इसके साथ ही दो और टूल हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जाके क्या काम आता है। इट्सी के ऊपर अगर आपको एसईओ करना है तो सबसे मेन फैक्टर क्या होता है उसका, टाइटल। टाइटल की लिमिट आपको 140 वर्ड की दी हुई है। आपको 140 वर्ड पूरे ही यूज़ करने हैं। आप कोई भी वीडियो देखो, कोई भी कोर्स देखो, वहाँ पे कुछ भी गाइड दे रहा है उसे इग्नोर मार दो, जो बात बोल रहा हूँ उसे ध्यान में रखो। 140 वर्ड आपको पूरे यूज़ करने हैं, एक टाइटल पूरा फिल कर देना है। ठीक है, पहली चीज़ ये एसईओ में इंपॉर्टेंट होता है। अब इस पर कीवर्ड कैसे लगाने हैं, कैसे आपको रिसर्च करना है, वो तो मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ, लेकिन बेसिक जो है वो जान लो। फर्स्ट होता है टाइटल, सेकंड होता है एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट इसके फोटोज़ एंड वीडियोज़। इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसी के आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप 10 फोटो को पब्लिश कर सकते हो। एक होता है प्राइमरी फोटो जो कि लोगों को दिखने वाला है, बाकी होते हैं 9 फोटो जिसमें कि आप प्रोडक्ट के अलग अलग फोटोज़ को इन्वॉल्व करते हो, अलग अलग एंगल को इन्वॉल्व करते हो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो कि अगर टी शर्ट है तो कॉटन का है, ब्लू कलर है, यूएस पोलो कंपनी का है, तो इस तरीके से आप उसके बारे में जानकारी देते हो। और एक होता है यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन। अब बहुत सारी लिस्टिंग देखी होगी आपने जहाँ पे कि ये फोटोज़ जो है वो 2-3 होते हैं और उनकी जो लिस्टिंग होती है रैंक नहीं करती है, आप देख सकते हैं। और जितनी लिस्टिंग रैंक कर रही है, अभी आप itsy.com के ऊपर जाओ और वहाँ पे जाके आप देख लेना उनकी जो फोटोज़ हैं, अगर 10 है तो 10 के 10 वहाँ पे अपलोड हुए होते हैं। अभी क्यों होता है इसका रीजन बताऊंगा आपको मैं। तो आपको वही चीज़ करनी है, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, भले ही वो फिजिकल प्रोडक्ट है, भले ही वो डिजिटल प्रोडक्ट है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास ऐसा है कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी क्या दूँ यार, कुछ है तो नहीं बताने को, तो उस प्रोडक्ट को आप एक्सप्लेन कर दो अलग अलग फोटोज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको टेम्पलेट सेल कर रहे हो, एक डिजिटल प्रोडक्ट है, आप कैनवा का टेम्पलेट सेल कर रहे हो, तो हर एक इमेज के अंदर आप अलग अलग गाइड बताओ कि इस टेम्पलेट को आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे एडिट कर सकते हो। इस तरीके से क्या होता है कि कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट मिल होता है। और इट्सी को यही चाहिए क्योंकि बंदा यहाँ पे अगर प्रोडक्ट को बाय करने आ रहा है तो उसका ट्रस्ट यहाँ पे जो भी सेलर है उसके ऊपर मिल हो। अगर आप एक जेन्युइनिटी दिखाओगे, एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी से दोगे, तो बाय करने के पहले हिचकिचाएगा नहीं। तो यही चीज़ होती है। और उसके बाद वीडियो, अगर आपका ऐसा है कि वीडियो आप नहीं अपलोड कर सकते हो, तो जितने भी इमेजेस हैं उन सबको मिक्सअप करके वीडियो को अच्छे से बना के और यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी लिस्टिंग रैंक करती है, हर एक लिस्टिंग के अंदर वीडियो होता ही होता है। 70% केस के अंदर, नॉट 100% केस के अंदर, तो 70% केस के अंदर वीडियो अगर रैंक होता है तो आपको तो फ़ायदा ही है, आपको वीडियो यूज़ करना ही चाहिए।
इसीलिए वीडियो आपको कंपलसरी यूज करना है। अगर आप प्रोडक्ट का वीडियो नहीं बना सकते हो तो इमेजेस को कोलैब करके उसका एडिट कर दो। प्राइमरी इमेज अब आती है एसईओ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्राइमरी इमेज एसईओ के अंदर रोल प्ले करने का रीजन, आपकी लिस्टिंग फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट किया और टॉप 50 के अंदर शो होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉप 50 के अंदर कोई एक कीवर्ड है, प्रिंटेड टी शर्ट का एक कीवर्ड है, टॉप 50 में आपकी टी शर्ट रैंक होनी स्टार्ट हो गई। लेकिन आपका जो प्राइमरी इमेज है, मतलब कि जो ये वाला फर्स्ट वाला इमेज है जो लोगों को दिखने वाला है, जो कवर फोटो होने वाला है आपके प्रोडक्ट का, जैसे कि आप अमेज़न पर सर्च करते हो तो आपको अभी प्रोडक्ट दिखता है ना, फर्स्ट इमेज दिखती है, वो फर्स्ट इमेज होती है। अगर वो इमेज अच्छी नहीं है, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, अगर लोगों को वो देख के अच्छी नहीं लग रही है, तो आपकी रैंकिंग डाउन होगी। धीरे धीरे आप 50 में थे, फिर टॉप 100 में आओगे, फिर लास्ट के 1000 में, फिर 10,000 में, फिर 1 लाख के अंदर। इस तरीके से जो आपकी लिस्टिंग है वो डाउन होती जाएगी। लेकिन अगर आप टॉप 10,000 के अंदर आ रहे हो और वहाँ पे किसी एक बंदे ने भी टॉप 10,000 के अंदर उसने स्क्रॉल करते हुए आ गया और आपकी इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया, आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपकी लिस्टिंग वहीं से रैंक अप हो जाएगी। मतलब कि जो प्राइमरी इमेज होती है, आपकी लिस्टिंग के ऊपर कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं और कितने क्लिक आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यही एक एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके कीवर्ड के ऊपर आपकी लिस्टिंग रैंक कर रही है तो वो तो कीवर्ड का काम हो गया, लेकिन उसको रैंक कराने के बाद सेकेंडरी काम तो आपका इमेज करता है, आपका प्रोडक्ट करता है। तो इसीलिए अगर आपने कीवर्ड के ऊपर काम कर लिया लेकिन आपका प्राइमरी इमेज अच्छा नहीं है, आपका कवर फोटो अच्छा नहीं है, तो आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन होती जाएगी और लास्ट तक भी आ सकती है। और अगर आपकी इमेज अच्छी है और लास्ट में हो तो ऊपर भी आ सकते हो। इसीलिए जो प्राइमरी इमेज है सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको प्राइमरी इमेज के ऊपर अच्छा फोकस करना है, अच्छे से एडिट करना है, अच्छे से कस्टमाइज करना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट इमेज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव क्रिएट करना है। टी शर्ट है, शर्ट है, कुर्ता है, कुर्ती है, कुछ भी है, डजंट मैटर, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें। तो प्राइमरी इमेज हो गया। तो ये सबसे रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर। ये मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। इस पॉइंट को आप स्पिक नहीं करने वाले, तो इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। प्राइमरी इमेज 10 इमेज पूरे यूज करने हैं और वीडियो भी आपको अपलोड कर देना। टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, लेकिन 140 यूज करना है, वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब जाते हैं और नीचे। उसके बाद सेकंड रोल जो आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर एक चीज़ को कवर करना है। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, टी शर्ट कौन से कलर का है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, कितने दिनों में आप तक इसकी डिलीवरी होगी, रिटर्न पॉलिसी क्या है, वो सब कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के रखना है। आगे जाके और फीचर आने वाले हैं इसके अंदर, जहाँ पे कि आप रिटर्न पॉलिसी वगैरह ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, वो सब तो होगा इसी। लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको हर एक चीज़ को ऐड करना है। लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही जज करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 80% रिंग स्पून कॉटन और 20% पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की जानकारी मिली। अब इसकी लेंथ क्या है, चेस्ट की साइज़ क्या है, तो हर एक चीज़ जो होती है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। प्रोडक्ट कहाँ से बना है, कौन सी कंपनी बना रही है, प्रिंट कौन सी कंपनी ने किया है, हर एक बार एक चीज़, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, हर एक डिटेल आपको बतानी है, कितना कंफर्टेबल होगा, हर एक डिटेल आपको बतानी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हर एक छोटे छोटे पॉइंट इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि आपको ऐड करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब जब भी आप ऐसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हो तो उसके साथ आपको एक कीवर्ड यूज़ करना है या फिर 4 से 5 कीवर्ड यूज़ करने हैं, जो कि हम रिसर्च करने वाले हैं आगे जाके। वो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उन कीवर्ड को आपको, जो भी आप आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके अंदर वो कीवर्ड आपको फिल करने हैं। तो ये काम होता है एसईओ के अंदर, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो 5 कीवर्ड या फिर मेन 6 कीवर्ड के ऊपर हम काम करेंगे। आपको आगे बताऊंगा मैं। तो डिस्क्रिप्शन आपका लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी लिस्टिंग एचटी के ऊपर रैंक होती है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही तगड़ा होता है। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड फिल किए होता है प्रोडक्ट की डिटेल के साथ। ऐसा नहीं कि कीवर्ड 1 बाय 1 आप कीवर्ड लिखे हुए हो कि प्रिंटेड टी शर्ट फॉर मैन, प्रिंटेड टी शर्ट फॉर वुमेन, इस तरह के काम नहीं करने हैं आपको। डिस्क्रिप्शन के साथ कीवर्ड को फिल इन करना है, उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक होता है। एक जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए, अदरवाइज इट्सी के एल्गोरिथम ने कैच कर लिया है चीज़ कि आप स्पैम कर रहे हो तो खत्म हो गया आपका बिजनेस यहीं पे। उसके बाद जाएंगे नीचे, यहाँ पे प्राइसिंग, क्वांटिटी, इन सब के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताया हुआ है, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। प्राइसिंग कैसे ऐड करनी है, वेरिएशन कैसे ऐड करना है, वो भी बताया आपको मैंने। हर एक चीज़ डिटेल में बताइए पार्ट 1 के अंदर, जाके देख लेना आप। और जितने भी फीचर आपको साइड पे देख रहे हैं ना, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टेट,
इस सब कुछ के बारे में मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अब मार्केटिंग के अंदर एक और ऑप्शन है जो कि मैंने आपको पार्ट में बताया था, अब वो ऑप्शन भी इसके अंदर काम आता है एसईओ के अंदर, वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना आप, ठीक है ना। अब जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये फिजिकल आइटम है, टी शर्ट है, चार तो चेंज कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर, ये भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अब और जाते हैं नीचे तो यहाँ पे एसईओ का काम आता है और टैग्स के अंदर यहाँ पे आप 13 टैग यूज कर सकते हो। टैग्स का मतलब क्या होता है कि लोग आपके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, टी शर्ट लिखेंगे, प्रिंटेड टी शर्ट लिखेंगे तो वो आपके टैग्स में काउंट होता है। अब जो टैग्स आपके पास हैं उसी के थ्रू आपकी जो लिस्टिंग है वो जानी जाती है, मतलब एल्गोरिदम उसको कैच करता है, एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है कि इसने यहाँ पे प्रिंटेड टी शर्ट लिखा है और इस बंदे ने यहाँ पे प्रिंटेड टी शर्ट सर्च किया है, मतलब कि ये प्रोडक्ट मुझे इसको दिखाना है। तो ये काम होता है टैग्स का, नॉट ओनली ऑन इट्सी बट ऑल्सो ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, हर प्रोडक्ट के ऊपर सेम प्रोसेस काम करता है, हर वेबसाइट के ऊपर सेम प्रोसेस काम करता है, हर वेबसाइट के ऊपर सेम एसईओ काम करता है, लेकिन हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। ये सेम चीज अगर आप अमेजॉन पे अप्लाई करते हो, फ्लिपकार्ट पे अप्लाई करते हो, अजियो, मीशो या फिर कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करते हो, सभी जगह प्रोसेस तो ये होने वाला है। इसलिए आपको ये सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना ही रखना है। अब इसके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा। टैग्स को यूज करने के लिए कीवर्ड रिसर्च सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है। और जाएंगे नीचे तो यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन है, वो तो अपन कर रहे हैं पीओडी। अगर आपको नहीं पता स्पेशली, हाँ पीओडी क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड, और एक ऑनलाइन बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो पीओडी के अंदर। अभी इंडिया के अंदर इतना क्रेज नहीं आया है, आ चुका है उतने लेवल तक नहीं आया है जितना अदर कंट्रीज के अंदर चल रहा है। तो अगर आपको पीओडी के बारे में सीखना है, कैसे काम करना है वो जानना है, और पीओडी के थ्रू कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सब कुछ जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो पीओडी के ऊपर आने वाला है, मतलब कि प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर आने वाला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म बताऊंगा, कैसे अर्निंग करनी है वो बताऊंगा, हर एक चीज डिटेल में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इट्सी के जो कीवर्ड रिसर्च होता है उसके दो तरह के टूल हैं जो काफी ज्यादा फेमस है। उसमें फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है एवरबी, और सेकंड नंबर के ऊपर जो आता है वो ई रैंक है। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज चाहे वैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम आते हैं एवरबी के ऊपर, और एक आते हैं हम डैशबोर्ड, और एक आते हैं हम ई रैंक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक डिजिटल प्रोडक्ट को पिक कर रहा हूँ जो है कैनवा टेम्पलेट। हमको कैनवा टेम्पलेट जो है सेल करने हैं, मेरे पास कैनवा टेम्पलेट पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यूएसए कंट्री के लिए कैनवा टेम्पलेट, और इस सेम चीज को हम सर्च करेंगे कैनवा के ऊपर, और यहाँ पे हमको लिखना है कैनवा टेम्पलेट। यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख गया है कि इसको कैनवा टेम्पलेट को 1930 मंथली सर्च होते हैं। अब ये हमको जो डाटा दिख रहा है, ये डेटा हमें दिखाया एवरबी ने। एवरबी एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक एक्सटेंशन भी है, एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आपको डायरेक्टली उसको डिटेल को फेच करता है, कितने सर्च हो रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है। तो आपको एवरबी यूज़ करना है कंप्लीटली फ्री में ही, कोई पैसा आपको नहीं देना, ठीक है। ये पेड वर्जन भी है इसका, लेकिन आपको फ्री में यूज़ करना है एवरबी। और यहाँ पे आपको दिख रहा कैनवा टेम्पलेट इंस्टाग्राम के लिए अगर आप सर्च करते हो तो 1226 मंथली सर्च है, मतलब कि लोग इस कीवर्ड को सर्च करके लिस्टिंग के ऊपर वहाँ पे आते हैं और प्रोडक्ट को बाय करते हैं। सेम एक और है कैनवा टेम्पलेट इन्विटेशन, यहाँ पे 698 मंथली सर्च हो रहे हैं। इसके बाद के जो कीवर्ड दिख रहे हैं आपको, ये सब कुछ लॉक हो चुके हैं, मतलब कि हमने पेड वर्जन बाय नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। लेकिन इसका भी जुगाड़ है, जो नीचे आपको दिख रहा है इसे फिर से आप सर्च कर दोगे तो आपको इसके सर्चेस और इसके सर्चेस तीनों के दिख जाएंगे। तो वन बाय वन आप इसे चेक कर सकते हो, पेड लेने की जरूरत नहीं है, हम इंडियन है, हम फोकट का निकाल लेते हैं कहीं से भी कहीं करके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च करते हैं कैनवा टेम्पलेट, और यहाँ पे हमने सर्च किया था कैनवा टेम्पलेट। आप जाएंगे नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड है वो दिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। कैनवा टेम्पलेट हमने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा है कि यूएसए के अंदर जो कंपटीशन है वो 4,55,000 का है। गूगल सर्चेज जो होते हैं वो 9,900 होते हैं हर महीने इस कीवर्ड को लेके, मतलब कि लोग कैनवा टेम्पलेट सर्च करते हैं गूगल के ऊपर 9,900 लोग, और उसे बाय करते हैं। इट्सी के ऊपर कंपटीशन का मतलब कि 4,55,653 कैनवा टेम्पलेट के प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुए हैं, मतलब कि सोचो 4.5 लाख प्रोडक्ट कैनवा टेम्पलेट के सिर्फ लिस्ट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल का सीपीसी दिखा रहा है, गूगल के ऊपर कंपटीशन कितना है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि इस कीवर्ड के अंदर मुझे कैनवा टेम्पलेट सर्च करना है, मुझे कैनवा टेम्पलेट के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, मुझे ऐसा कीवर्ड चाहिए जहाँ पे लो कंपटीशन हो। ये तो बहुत ज़्यादा है ये, अब यहाँ पे मेरा काम चलने वाला ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, फिल्टर को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने फिल्टर को यूज़ किया, अब मुझे ये उल्टा दिखा रहा है, मतलब कि सबसे कम कहाँ पर है। तो हम जाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमको सर्चेस भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 139 लिस्ट है यहाँ पे, तो हम जाते हैं यहाँ पे 5 नंबर के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनवा लोगो रेट्रो टेम्पलेट, इसके ऊपर जो कंपटीशन है वो 1,708 का ही है।
बहुत ही कम कंपटीशन है इस कीवर्ड के ऊपर। अभी हम जाते हैं और पीछे। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ दिखी, बहुत ही अच्छा कीवर्ड हमको यहाँ पे देखने को मिला है, वो है कैनवा न्यूज़लेटर टेम्पलेट। ये कीवर्ड के ऊपर 2000 मतलब कि 3000 टोटल सर्चेस, टोटल कंपटीशन है ऑन इट से बहुत ही कम है। और इसके साथ ही गूगल के ऊपर 480 सर्चेस हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। गूगल के ऊपर 480 सर्चेस मिल रहे हैं, 3000 का कंपटीशन बहुत ही लो है। आप इसके साथ इट्सी के ऊपर रैंक कर सकते हो, गूगल के ऊपर भी रैंक कर सकते हो, मतलब कि आपको दोनों तरफ से सेल आ सकते हैं। इट्सी को जो लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली गूगल के ऊपर भी रैंक होती है एसईओ के हिसाब से, लेकिन उतना अच्छा काम आपको इट्सी के ऊपर करेंगे तो इट्सी ऑटोमेटिक उसे गूगल सर्चेस के अंदर पुश कर देगा। जो प्रोडक्ट इट्सी के रिकमेंड होते हैं गूगल के ऊपर, वहाँ पे इट्सी आपका प्रोडक्ट बेच देगा। ये सीधा सा बात है। तो यहाँ पे 480 के अंदर यहाँ पे कंपटीशन कम है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ, क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, सेलिंग अच्छी आ रही है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे आप कॉपी टैग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको आना है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद जो आपको टैग्स दिख रहे हैं, इस टैग्स के अंदर आने के बाद आपको जो कीवर्ड है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके साथ ही जो कीवर्ड हमने यूज़ किया था, जो कीवर्ड हमने कॉपी किया था, उस कीवर्ड को यहाँ पे आपको यूज़ करना है, कैनवा न्यूज़लेटर टेम्पलेट, ठीक है। तो अभी तो हमारे नीचे प्रोडक्ट दूसरा है, लेकिन आपको गाइड कर रहा हूँ मैं, कैनवा न्यूज़लेटर टेम्पलेट, ठीक है। ये लिखा आपने। इसके साथ आप क्या करना है, 50+ कैनवा न्यूज़लेटर टेम्पलेट बंडल 2023। तो इस तरीके से आपका एक जो कीवर्ड है वो भी आया, कैनवा न्यूज़लेटर भी आया, न्यूज़लेटर टेम्पलेट भी आया, टेम्पलेट बंडल भी आया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे और कीवर्ड जो है वो इसके साथ बनते जाते हैं। इसके साथ ही अब जाएंगे हम थोड़ा और नीचे, तो हमको यहाँ पे गूगल सर्च के ऊपर फोकस करना है, ओवरऑल मिला है। तो अब यहाँ पे और नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 210 मिल रहे हैं गूगल के ऊपर सर्चेस, और 5623 का जो है यहाँ पे इट्सी कंपटीशन है यूएसए के अंदर, कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट। इसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैनवा इनवॉइस टेम्पलेट। अब जाएंगे और नेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 590 और एक और देखिए, कैनवा रिज्यूमे टेम्पलेट। अगर आप रिज्यूमे टेम्पलेट को सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको 8133 और गूगल सर्चेस 5400 है। रिज्यूमे टेम्पलेट कैनवा, मतलब कि एक कीवर्ड आपको मिल गया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं इस कीवर्ड के ऊपर ही। 8133, 8571 और गूगल सर्चेस बाप रे बाप 5400। इससे अच्छा कीवर्ड पे मिल नहीं सकता। तो इसे आप यहाँ से जो भी आपको कीवर्ड दिख रहे हैं उसको आपसे यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इन कीवर्ड को आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल के अंदर आपको यूज़ करने हैं। सेम इन चीज़ को आपको आना है नीचे, और टैग्स के अंदर यहाँ पे टैग्स में आपको ये दोनों कीवर्ड जो हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको आपको यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है। एक तरीके से ये हो गया रिज्यूमे टेम्पलेट। उसके बाद ये होने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कैनवा टेम्पलेट, ठीक है। तो एक और कीवर्ड ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये जो है ये करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका टैग जो है वो ऐड हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट मैंने बताया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी एसईओ बताया तो एसईओ के ऊपर फोकस करना। तो और यही चीज़ जैसे कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके बीच में आपको वो सारे कीवर्ड जो अपन यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आए और ये दोनों कीवर्ड जो है वो आपने यूज़ किए। अब इसे आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कीवर्ड मैंने बताया तो यहाँ पे वैसे कीवर्ड यहाँ पर डाल रहे हो और आपने बीच में से डाल दिए तो आपकी स्पैम के अंदर काउंट होगा। कोई कस्टमर पड़ेगा तो वो ख़राब रिव्यू दे देगा, आपको आपकी प्रोफाइल को स्पैम में डाल देगा और आपकी जो लिस्टिंग है उसको रिपोर्ट कर देगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, और अगर इट्सी ने कैच कर लिया तो कमाई भी खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो बिज़नेस को ध्यान से करना है, बिज़नेस को बिज़नेस के हिसाब से करना है, मजाक में लेके मत करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है ये रहा ऑप्शन हमारा, यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे बताया ई रैंक के अंदर। अब एवरबी का काम मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे टी शर्ट सर्च करते हैं, तो टी शर्ट के यहाँ पे कितने सर्चेस हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है वो दिखाया जाएगा। इट्सी मैन के ऊपर 1395 के आसपास यहाँ पे सर्चेस होते हैं। टी शर्ट वुमेन के ऊपर 2762 जो है वो आप पे क्या बोलते हैं मंथली सर्चेस होते हैं। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी की है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिस्टिंग है ये क्या है, 40 ब्राइट इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट। इससे हम ओपन करते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है। आपको वीडियो यूज़ करना है, ये टॉप लिस्टिंग है, इसके अंदर इसने वीडियो यूज़ किया हुआ है।
फर्स्ट फोटो अट्रैक्टिव होना चाहिए, देख लीजिए कितना अच्छा है, हर कोई क्लिक कर रहा है इसलिए टॉप के ऊपर आज के बैठा हुआ है। इसके बाद आपको जितने भी इमेजेस हैं वो सब कुछ आपको ऐड करने हैं। इसने क्या किया हुआ है, ये इमेज रख के यहाँ पे इंस्टाग्राम की साइज़ बता दी, जितने भी टेम्पलेट इसमें यूज़ किए हुए हैं इनके फ़ोटो लिख के डाल दिए, सेव टाइम एंड मनी लिख के डाल दिया, कुछ लॉजिक नहीं इसका लेकिन डाल दिया। इस तरीके से इसने कुछ भी करके इसके 9 इमेज को इसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो एक जेन्युइनिटी दिखती है, कस्टमर आएगा तो उसको सब डिटेल चाहिए होती है, सब डिटेल इसने फोटो के थ्रू भी दी है। प्लस 140 वर्ड आपको पूरे यूज़ करने हैं, मैंने आपको बताया था इसने यहाँ पे 140 वर्ड पूरे के पूरे यूज़ किए हुए, आप देख सकते हो 140 वर्ड पूरे यूज़ किए हैं। इसने इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट को कीवर्ड में डाला है, यहाँ पे इंस्टाग्राम टेम्पलेट को इसने फिर से कीवर्ड में ऐड किया, ये सब कीवर्ड है। जिसका नाम 40 बैट इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट, लेकिन इसने यहाँ पे अगर चाहे तो और चेंज कर सकता था, लेकिन इसने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। आप सर्च करोगे तो आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, सर्चेज मिल जाएंगे इसके। फिर से यहाँ पे इंस्टाग्राम टेम्पलेट फॉर बिजनेस एक और कीवर्ड हो गया। रेनबो कैनवा टेम्पलेट, ये प्रॉपर इसने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये कीवर्ड भी आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने 3 कीवर्ड को टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो कीवर्ड है उसे टाइटल में अच्छे से यूज़ करना है। अब मैंने आपको बताया एवरबी के बारे में, एक प्लेटफॉर्म है, ये एक साथ ही एक्सटेंशन भी है। अब आपको कोई भी प्रोडक्ट है इसमें कौन से टैग्स इसने यूज़ किए हुए हैं वो आपको जानना है, तो आपको यहाँ पे एनालाइज लिस्टिंग का एक और ऑप्शन शो होता है, जो कि एवरबी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, कि इसी की तरफ से आता है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसने कितनी सेल की है, कितना रेवेन्यू हुआ है, इसका टोटल सेल कितनी की है, जैसे कि लिस्टिंग है, जैसे कि ये वाली एक लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग से इसने एक महीने के अंदर 12 बार सेल होती है और 17,889 रुपये इसने एक ही लिस्टिंग से कमाए हैं, सिर्फ ये वाली, बाकी तो अलग हो गई और भी। और इसने 127 सेल किए हुए हैं, 8 महीने से लिस्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद उसने पे कौन कौन से टैग यूज़ किए हुए हैं, और टैग से क्या होता है, आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्च के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज़ इसलिए टैग को यूज़ भी करते हैं, और टैग इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्राइट ब्रांडिंग, ब्राइट टेम्पलेट, कैनवा पोस्ट, ठीक है। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन कितना है देख सकते हैं। अब बाकी कीवर्ड और भी हैं। अब इन सभी कीवर्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो एवरबी का जो पेड प्लान है आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस को लेके सीरियस हो, इट्स को लेके सीरियस हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री मत जाइए, बिजनेस करना है तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, भले ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन 5,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपकी सेलिंग बढ़ती है, आप ज़्यादा कमा सकते हो, इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो एवरबी का जो ये प्लगइन है, अगर आप इसको पेड प्लान लेना चाहते हो, इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके आप एवरबी का पेड जो प्लगइन है, तो एवरबी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो इसका पेड वर्जन जो है उसे। उसके बाद आपको सारी डिटेल जो है वो और भी दिख जाएगी। जैसे ही आप इसे पेड लेते हो सब कुछ खुल जाता है। सेम चीज़ है ई रैंक के ऊपर, आप चाहो तो इसका भी पेड ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ दिख जाती है। अब आपको एवरेज सर्च यूएसए में कितने हो रहे हैं वो जानना है। एवरेज क्लिक जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर लिस्टिंग है, इसका कीवर्ड है, उसके ऊपर लिस्टिंग है, तो वहाँ पे कितने क्लिक होते हैं लिस्टिंग के ऊपर वो जानना है। तो इसके लिए आपको इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज CTR, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्राइमरी इमेज है तो उस पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लिक थ्रू रेट कितना है उस कीवर्ड के अंदर, 5% है, 4% है, 10% है, तो आपको उसके ऊपर जाना है। तो उनसे अच्छा कवर फोटो आपका होना चाहिए। जैसे कि आप अमेज़न के ऊपर सर्च करते हो कि फोटो आपको दिखता है, एक टी-शर्ट का फोटो दिखता है, तो उसके ऊपर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं वो होते हैं क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि क्लिक के थ्रू कितने लोग इस लिस्टिंग को ओपन कर रहे हैं। सेम चीज़ यूट्यूब के ऊपर भी होती है। कोई भी वीडियो आता है तो वहाँ पे CTR के ऊपर ही आपकी वीडियो रैंक करती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इसी सब जगह काम में लेने वाले हैं। CTR बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका SEO के अंदर। तो SEO में आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को कवर किया है वो आपको बता देता हूँ। टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज़ करना है, फोटो सारे यूज़ करना है विथ वीडियो, और प्राइमरी इमेज बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे कीवर्ड जो है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको टैग जो है वो भी रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, दोनों प्लगइन के थ्रू, ये प्लगइन और ये वाला प्लगइन। इसके साथ एक और चीज़ है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी, वो है मार्केटिंग के अंदर। आप जैसे ही मार्केटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है सेल्स एंड डिस्काउंट का। यहाँ पे आपको ओपन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एक चीज़ सर्च की थी, वो है कैनवा टेम्पलेट। आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, यहाँ पे जो भी लिस्टिंग रैंक कर रही है इन सभी के ऊपर डिस्काउंट है। जैसे कि 65% डिस्काउंट हो गया, 50%, 70%, 20%। तो जो इट्सी है, अगर उस लिस्टिंग के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है तो उससे वो रैंक अप करता है। तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर डिस्काउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है SEO के अंदर भी।
एसईओ में कीवर्ड कर लिया, फोटोज ऐड किए, वीडियोस ऐड किए, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा, लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं है तो आपके प्रोफाइल को इससे पुश नहीं करता। मतलब कि वो चाहता है कि कस्टमर को डिस्काउंट मिले। आप प्राइसिंग कुछ भी रखो, आप प्राइसिंग भले 5,000 रखो या फिर 10,000 रखो, लेकिन आपको सेल जो है वो 500 में करना है। तो 500 में सेल करने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उससे आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक होगी। तो प्राइसिंग कुछ भी रखो, लेकिन आपको सेल्स जो है वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर चलाते रहना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद आपको रन ए सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कितना डिस्काउंट देना है, 25%, 30, 35, 40, या फिर कस्टमाइज़ करना है कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 32% डिस्काउंट देना है, तब 32 करिए। फिर यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन कुछ है क्या तो आप ऐड कर सकते हो, अदर्स कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेल है ये आपको कब से कब तक रन करना है, तो हमको आज से शुरू करना है और ये सेल हमको 29 तारीख तक चलाते रहना है। हर प्रोडक्ट के ऊपर हम देंगे यहाँ पे 32% ऑफ। तो हमें प्राइसिंग ऐसे रखनी है कि हमें नुकसान भी ना हो। फिर यहाँ पे आके आपको जो सेल का नाम है वो रखना है, जैसे कि 33 ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसे लोग बाय करेंगे तो उन्हें ऑफ मिलेगा, और ये जो कूपन कोड है 33 ऑफ वो वहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा अपनी शॉप के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से जाना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको सभी लिस्टिंग के ऊपर ही अप्लाई करना है या फिर किसी किसी लिस्टिंग के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो हमारे यहाँ पे तो एक ही लिस्टिंग है, तो हमें एक ही लिस्टिंग के ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम ऑल लिस्टिंग करते हैं और रिव्यू एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये करने के बाद जो हमारी सेल है वो यहाँ पे हो जाती है लाइव। देखिए यहाँ पे योर सेल इज लाइव। अब जो भी मेरे लिस्टिंग के ऊपर आएगा उसे यहाँ पे 30 या 32% जो है वो ऑफ मिलने वाला है। इससे उसे पुश कर रहा है कि भाई कस्टमर को ऑफ दे रहा है, जल्दी से उसे हाई कर दीजिए, जल्दी से ऊपर ले। लेकिन वहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो अपर है उसके अंदर अगर आपने लिस्टिंग अच्छी नहीं की, कवर इमेज अच्छा नहीं है, तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपने डिस्काउंट नहीं दे तो क्लिक नहीं करेंगे। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है आपका, सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत ही बकवास है, तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो ये सभी चीज़ का ध्यान आपको रखना है। सिर्फ एसईओ से कुछ नहीं होगा, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको मैसेज भी करते हैं, तो मैसेज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इट्सी के एसईओ की हर एक चीज़ बारीकी से मैं आपको समझाइए। इसके अलावा भी इट्सी एसईओ के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ। आज इट्सी का पार्ट 2 था जिसमें कि मैं आपको इट्सी का एसईओ कवर किया। इट्सी एसईओ का एक और पार्ट भी आगे जगह लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट्सी के जो पूरी प्लेलिस्ट रन कर रहे हैं इसमें आपको एक और वीडियो मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको 7 से 8 और वीडियो मिलने वाले हैं इट्सी के बारे में। आपको कोई इट्सी के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप मैं फ्री में देने वाला हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ ही अगर आपने इट्सी के ऊपर जो हमने पार्ट 1 बनाया वो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आपको दिख रहा होगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इट्सी के ऊपर फोटोज को कॉपी एंड पेस्ट करके अर्निंग करना चाहते हो तो वो वीडियो आपको दिख रहा है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही आपका खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं देख ले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।